क्वेश्चन नंबर 1 है, देहलीवाल था आभूषण, सिक्का, मृदभांड, बहुमूल्य रत्न। तो देहलीवाल जो था ये था सिक्का। क्वेश्चन नंबर 2 है, खराज नामक कर लगाया जाता था घर पर, पशुओं पर, खेती पर, अनाज पर। तो ये लगाया जाता था खेती पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सांकेतिक मुद्रा किसके द्वारा शुरू की गई थी? गयासुद्दीन खिलजी द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है आपकी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 1526 ईस्वी में पानीपत में बाबर द्वारा किसे पराजित किया गया था? तो 1526 ईस्वी में बाबर का और इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ था, तो उसमें इब्राहिम लोदी परास्त हो गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 5, अकबर का राजस्व मंत्री था? ऑप्शन है टोडरमल, बीरबल, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल। तो अकबर का जो राजस्व मंत्री था वह था टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 6, अबुल फजल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है? अबुल फजल द्वारा जो लिखित पुस्तक थी वह थी अकबरनामा। बाबरनामा जो है बाबर ने लिखी थी, जहांगीरनामा जहांगीर ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाइए तथा सही उत्तर को चुनिए। इसमें आपका कॉलम दिए गए हैं, तो एक तरफ मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, गैसुद्दराज। कॉलम बी में है गुलबर्गा, पंजाब, दिल्ली और अजमेर। तो मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वह अजमेर में है, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में है। बाबा फरीद की जो दरगाह है वह है बाबा फरीद की दरगाह है पंजाब में और गैसुद्दराज की है गुलबर्गा में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ प्रथम से व्यापार के लिए किस वर्ष चार्टर प्राप्त किया? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? ये 1600 में आई थी। सिराजुद्दौला किस राज्य का नवाब था? अवध, बिहार, बंगाल, हैदराबाद। तो सिराजुद्दौला बगद में जो है बंगाल का नवाब था। क्वेश्चन नंबर 10, कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाइए। यहाँ भी मिलान करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। कॉलम ए कॉलम बी, मंगल पांडे का संबंध था बैरकपुर से। मंगल पांडे का संबंध बैरकपुर से था। आपका नाना साहब का कानपुर से था। नाना साहब कानपुर, बिरजिश कद्र लखनऊ और लक्ष्मीबाई झांसी। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है तथा मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। तो यह जो नारा दिया था यह दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 12, दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? रोलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो यह था सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप्स हड़प नीति तैयार की? देखिए इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप्स भी आ सकता है या हड़प नीति भी आ सकती है। ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो ये राज्य हड़प नीति जो बनाई थी ये बनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर 14, लैग बाई किस खेल से संबंधित है? आपको पता है कि लैग बाई क्रिकेट से संबंधित है। जो लैग बाई का रन मिलता है वह क्रिकेट में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बेसबॉल। तो रोनाल्डो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है जीवन का अधिकार से, स्वतंत्रता के अधिकार से, अस्पृश्यता या छुआछूत के उन्मूलन से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से। तो देखिए ये है आपका अस्पृश्यता या छुआछूत के उन्मूलन से। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए मंजूरी की आवश्यकता है
केवल लोकसभा की, केवल राज्यसभा की, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति की, उपयुक्त से कोई नहीं। तो उत्तर है आपका लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति की। लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति तीनों मिलकर के संसद बनाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बनी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर इसमें जो है आपका 18 है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। 19, यदि कोई राजनीतिक दल भारत में केंद्र सरकार बनाना चाहता है तो उसे बहुमत चाहिए लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए जब भी प्रधानमंत्री बनता है या केंद्र में सरकार बनती है तो वह वहाँ पर चुनाव होते हैं पूरे देश में लोकसभा के, तो इसलिए बहुमत किस में चाहिए उन्होंने? लोकसभा में। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए जवाबदेह होता है कहलाता है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और संसद। तो ये होता है कार्यपालिका। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से लोकतंत्र का एक मुख्य स्तंभ नहीं है? कार्यपालिका, प्रेस, न्यायपालिका, चुनाव आयोग। तो इसमें जो है चुनाव आयोग लोकतंत्र का मुख्य स्तंभ नहीं है। ये तो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, कॉलम ए से कॉलम बी से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर को चुनिए। संविधान गठबंधन अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21। और बी कॉलम में है आपका जीवन का अधिकार, नियमों का समूह या दलों का गठजोड़, समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर 24 का है। 24 में हम देखते हैं इसके आगे ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर कि आपका इन निम्न में से कौन सा होगा। तो देखिए संविधान क्या है हमारा? ये हमारे नियमों का समूह है। अब हम देखते हैं, अर्थात इसमें क्वेश्चन नंबर आपका जो ऑप्शन नंबर है आपका 2, ये बी सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, शोषण के विरुद्ध अधिकार है एक। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार एक क्या है हमारा? मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नागरिक अधिकार। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 26, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार आधारित है समानता पर, बंधुत्वता पर, एकता और अखंडता पर, स्वतंत्रता पर। तो ये है हमारा समानता पर। क्वेश्चन नंबर 27, कॉलम ए को कॉलम बी से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर को चुनिए। आपका है नागरिक अधिकार आंदोलन, रुकैया हुसैन, जी.एल. बेयर्ड, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इसमें इन्होंने कहा है कि कॉलम ए को कॉलम बी से आप मिलान कीजिए। नागरिक अधिकार आंदोलन ये रोजा पार्क से संबंधित है। रुकैया हुसैन सुल्ताना का सपना था। जी.एल. बेयर्ड ये आपका टेलीविज़न से संबंधित है, इन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। ओम प्रकाश वाल्मीकि झूठन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 28, भूकंप किसके द्वारा मापा जाता है? तो भूकंप सीस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। 30, भूमंडलीय तापन का कारण नहीं है कारखाने, परिवहन, वृक्षारोपण, वनोन्मूलन। तो देखिए सिंपल बात है, सबसे आसान क्वेश्चन है कि अगर हम वृक्षारोपण करते हैं तो वो भूमंडलीय तापन को नहीं बढ़ाएगा। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को, ऑप्शन नंबर सी 2014 को जो है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। पेंसिल में कौन सा खनिज प्रयुक्त होता है? आपकी जो पेंसिल होती है
जिसे आमतौर पर स्कूल में बच्चे कच्ची पेंसिल कहते हैं, इसके अंदर जो होती है वह ग्रेफाइट होती है। क्वेश्चन नंबर 33, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, पवन, प्राकृतिक गैस। तो ऊर्जा का जो गैर परंपरागत स्रोत है वह है पवन। रोपण कृषि का पौधा नहीं है। रोपण कृषि का मतलब है अर्थात ऐसी कौन सी फसल है जिसकी रोपाई नहीं की जाती। कहवा, रबड़, चाय, गेहूं। तो गेहूं की रोपाई नहीं की जाती, गेहूं के सीधे बीज बोए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, लोएस के मैदानों का निर्माण करता है नदी, हिमनदी, पवन, समुद्री तरंग। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर है सी, पवन। लोएस के मैदानों का निर्माण जो करती है वह पवन करती है। क्वेश्चन नंबर 36, सही युग्म नहीं है। अमेजन नदी ये बिल्कुल सही है, दक्षिण अमेरिका में है। नील नदी अफ्रीका में है, ये भी सही है। ब्रह्मपुत्र नदी एशिया में है, ये भी सही है। हवांगो नदी चीन में है, ये गलत है, ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। तो 36 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। नेक्स्ट है, सेलों का अपने स्थान पर टूटना और अक्षय होना कहलाता है। तो सेल जब अपने स्थान पर टूटते हैं तो वे कहलाते हैं अपक्षय। 38, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए तथा सही उत्तर को चुनिए। कॉलम ए झंडा मेला, देवीधुरा, बगवाल, बैकुंठ चतुर्दशी, नंदा राजजात, चमोली, श्रीनगर, देहरादून, पिथौरागढ़। ऑप्शन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 का है ये आपका बी सही होगा। झंडा मेला देहरादून में लगता है, देवीधुरा पिथौरागढ़ में, बैकुंठ श्रीनगर और नंदा राजजात ये चमोली में। नेक्स्ट है, वे प्रमुख कारक जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 39, जन्म, मृत्यु एवं विवाह, जन्म, मृत्यु एवं प्रवास, जन्म, मृत्यु एवं जीवन प्रत्याशा, जन्म, मृत्यु एवं साक्षरता। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी है, जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यूरेनस तथा नेपच्यून के बीच एक नया ग्रह खोजा गया है तो इसका परिक्रमण काल होगा नेपच्यून से कम, नेपच्यून से अधिक, नेपच्यून या यूरेनस के बराबर, यूरेनस से कम। तो क्वेश्चन नंबर 68 का है ऑप्शन नंबर आपका ए, नेपच्यून से कम। नेक्स्ट है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की दूरी, न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए या कितनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 69 का है आपका सी, 25 सेंटीमीटर। प्रकाश के अपने घटक रंगों में विभक्त होने को कहते हैं, तो ये कहलाता है आपका विक्षेपण। नेक्स्ट है 71, 24 घंटों वाली घड़ी में 00 घंटे का अर्थ है दोपहर 12 बजे, मध्य रात्रि में 12 बजे। ए तथा बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको पता है कि मध्य रात्रि में जब 12 बजते हैं तब घड़ी में 2 शून्य दिखाई देती है और उसी का अर्थ होता है, यानी कि 24 घंटों वाली घड़ी में 00 का अर्थ क्या होता है, मध्य रात्रि में 12 बजे। क्वेश्चन नंबर है आपका 72, निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल है। पेशीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 72 का आपका है नंबर 1 ए, पेशीय बल जो है संपर्क बल है। क्वेश्चन नंबर 73, विद्युत परिपथ को क्षति तथा संभावित आग से सुरक्षा प्रदान करने वाले सुरक्षा युक्ति क्या है। आप सभी जानते हैं कि ये क्या है, फ्यूज है। अर्थात जब भी कोई अगर बिजली तेज आ जाती है तो हम बीच में कटआउट में जो है फ्यूज लगाते हैं, जिससे हमारी उपकरणों की या हमारी स्वयं की रक्षा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है, दिखाए गए चित्रों में प्रकाश S1, S2 तथा S3 पृष्ठों पर आपतित हो रहा है, तो किस पृष्ठ के लिए आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा।
क्वेश्चन नंबर 74 का आपका ऑप्शन नंबर है डी, तीनों पृष्ठों के लिए। अगर प्रकाश में S1, S2 तथा S3 पृष्ठों पर आपतित हो रहा है तो यह जो है तीनों पृष्ठों के लिए बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर है 75 वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। वायु में जो ऊष्मा होती है यह होती है आपकी संवहन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 76 चींटी के डंक में निम्न अम्ल पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फार्मिक अम्ल। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिश्र धातु है, अर्थात वह 2-3 धातुओं से मिलकर बनी होती है, तो वह है हमारी पीतल। क्वेश्चन नंबर 78 जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में रखा जाता है तो उस पर हल्की हरी परत जम जाती है, यह हरा पदार्थ मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 78 का है आपका सी, Cu कॉपर, CuOH2 एवं CuO3। क्वेश्चन नंबर 79 वायु प्रदूषण के मुख्य कारक हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, निष्क्रिय गैस ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, निष्क्रिय गैस जल वाष्प। तो वायु प्रदूषण के जो मुख्य कारक हैं वह हैं आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 80 चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 प्रवाहित करने पर चूने के पानी का रंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 का है आपका बी, दूधिया। क्वेश्चन नंबर 81 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, कृत्रिम रेशम, रेयॉन, संश्लेषित रेशा, नायलॉन, थर्मोप्लास्टिक, पोलोएथिलीन, टेरिफ्थलेट और पॉलिएस्टर टेरिलीन। क्वेश्चन नंबर 81 का है सी, थर्मोप्लास्टिक, पॉलीएथिलीन, टेरिफ्थलेट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन समाप्त न होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, डी है नेफ्थलीन, बाल कोलतार से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 82 का है आपका सी, जीवाश्म ईंधन समाप्त न होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 83 है आपका दी गई रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा परिवर्तन हो रहा है। समीकरण है जो रासायनिक अभिक्रिया है वह है CO2 प्लस CaOH2 CO3 प्लस H2O। तो इसमें जो आपका परिवर्तन हो रहा है वह है आपका रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, LPG, कोलतार। तो देखिए कोलतार जो है ये पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है आपका कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, तो CO2 ऑप्शन नंबर जो आपका बी है यही आपका ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। क्वेश्चन नंबर 86 है आपका मृदा की अम्लीयता को उपचारित किया जाता है, अम्ल मिलाकर, लवण मिलाकर, अधिक मात्रा में जल मिलाकर, क्षार मिलाकर। जब मृदा अम्लीय होती है तो उसको हम अक्षार मिलाकर के उसकी अम्लीयता को उपचारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है 87 पानी में किशमिश के फूलने की प्रक्रिया है। जब हम पानी में किशमिश को डाल देते हैं तो किशमिश फूल जाती है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन नंबर 1 विसरण, बी परासरण, सी प्रतिलोम परासरण और डी अधिशोषण। तो देखिए इसका है बी परासरण। नेक्स्ट है 88 काला सोना कहा जाता है कोलतार को, ग्रेफाइट को, पेट्रोलियम को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पेट्रोलियम जो सी ऑप्शन है इसको ही काला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 है आपका निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी जीव है, अर्थात जो सब कुछ खा लेता है, मांस भी और साग सब्जियां भी, और ये आपका कौन सा जीव है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है बकरी, गाय, मनुष्य, शेर। आप सभी जानते हैं मनुष्य सर्वाहारी जीव है, साग सब्जी भी खाता है और मांस भी खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 है आपका पित्त रस, जो पित्त निकलता है, पित्त रस निकालता है ये
कहाँ से निकलता है? तो पित्तरस स्रावित जो होता है ये यकृत द्वारा होता है। नेक्स्ट है, शरीर के भीतर मौजूद कौन सी रक्त कोशिकाएं रोगाणुओं से लड़ने का कार्य करती है? क्वेश्चन नंबर 91 है आपका, शरीर के भीतर मौजूद कौन सी रक्त कोशिकाएं रोगाणुओं से लड़ने की कार्य करती है? तो देखिए, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, श्वेत रक्त जो कोशिकाएं होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये शरीर के अंदर जो है रोगाणुओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। इसमें दिया है आपका कीट, घास, मेंढक, सर्प, चील। घास, कीट, मेंढक, सर्प, चील। मेंढक, कीट, घास, सर्प, चील, या कीट, मेंढक, घास, सर्प, चील। देखिए, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। 92 का बी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो घास है उसको कीट खाता है, कीट को मेंढक खाता है, मेंढक को सर्प खाता है, और सांप को सर्प को चील खाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। और क्वेश्चन नंबर है आपका 93, निम्नलिखित में से किससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, निकलता है? तो क्वेश्चन नंबर 93 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अमाशय से जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। नेक्स्ट है 94, नर व मादा युग्मक के युग्मन की प्रक्रिया कहलाती है। तो नर और मादा युग्मन के जो युग्मन की प्रक्रिया है वह आपकी कहलाती है निषेचन। क्वेश्चन नंबर 95, 2,4-D क्या है? देखिए, 2,4-D क्या है? 2,4-D एक दवाई है जो कि किसी भी गेहूं में या किसी भी फसल में अगर खरपतवार हो जाता है तो उसको नष्ट करने के लिए डाली जाती है। तो इसलिए हम 95 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 96 है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? धान, मूंगफली, कपास, गेहूं। तो देखिए, खरीफ की फसल गेहूं नहीं है, गेहूं जो है हमारी रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है? तो देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, वह कौन सी पुस्तक है जिसमें सभी संकटग्रस्त जातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है? तो देखिए, वह पुस्तक है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में जो है सभी संकटग्रस्त जातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 99, मनुष्य में रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मनुष्य में रक्त की कमी से एनीमिया हो जाता है। और आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 100 है, कॉलम ए तथा कॉलम बी का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। रक्त परिवहन, रक्त का थक्का जमना, वाष्पोत्सर्जन, जल का अवशोषण। कॉलम बी मूल रोम, सीरा, प्लेटलेट और रंध्र। देखिए, जब रक्त का परिवहन होता है इसमें आपको ऑप्शन छांटने हैं। रक्त का परिवहन, आप सबसे पहले मिलान कर लेंगे कि रक्त का जो परिवहन होता है वो सीरा के अंदर होता है। उसके बाद जो रक्त का थक्का जमता है वो प्लेटलेट के कारण जमता है। वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो रंध्र के कारण होती है, और जब जल अवशोषित होता है वो मूल रोम के कारण होता है। और ये सभी जो है ऑप्शन नंबर ए में सही बैठते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। ये थे परीक्षा की दृष्टि से आज का जो है महत्वपूर्ण मॉडल। तो आप सभी इसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से करें। धन्यवाद।